Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to cover one more topic of fits and clearance, that is module 7 part, submodule 7.6. So the topic which I am going to cover in this video presentation is snap gauge. So this video is also a continuation of my previous video session, so please must watch those videos also. In last session I have discussed about limit for ovality. So it is a continuation of that video itself. So in that video I have discussed about limit for ovality. So how to measure that ovality, I have mentioned some kind of instruments. So based on that I have made this video especially for snap gauge. Means in order to measure the roundness of a shaft or a hole or a bearing ball, I can say, we can use this snap gauge. Now let's move towards our topic. सो स्नैप गेज एक्चुअली ये क्या है, एक सी सेक्शन का मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग चाहे बॉल बियरिंग है, उसे बॉल का अगर आपको एक्सटर्नल डाया मेज़र करना है तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ ये एक्सटर्नल डायमेंशन को मेज़र करने के काम में आता है। ठीक है, और आपके शाफ्ट की एक्सटर्नल जो डाया है, राउंडनेस है प्रॉपर, वो भी मेज़र करने के ये काम में आता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। इट इज़ इन अ शेप ऑफ सी एज आई मेंशन, ऑल्सो कॉल्ड गैप गेजेस, क्योंकि इसमें गैप रहता है। जैसे सी में आपको गैप दिख रहा है, मैं अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो यू विल फाइंड कि इसमें एक गैप रहता है जिसमें आप अपना वर्क पीस एंगेज करते हैं और वहां पे मेजर करते हैं। ये लिमिट में है, मतलब साइज जो है वो इन लिमिट है या आउट ऑफ लिमिट है, ये हम लोग इससे मेजर करते हैं। देन दीज आर मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड टॉलरेंस एंड मटेरियल ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। सो ये जो पॉइंट है आप याद रख सकते हैं कि मटेरियल जो यूज किया जाता है इस टाइप के गेज में वो है टंगस्टन कार्बाइड, और ये टॉलरेंस को देख के बनाए जाते हैं। नाउ यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर और डायमेंशन ऑफ वर्क पीस, स्पेशली राउंड ऑब्जेक्ट लाइक बियरिंग बॉल। मैंने बियरिंग बॉल का एक एग्जांपल मेंशन किया है, बट हम जो ओवेलिटी चेक कर रहे थे वो शाफ्ट और होल की चेक कर रहे थे। ठीक है, तो शाफ्ट भी हमारी राउंड शेप में है, तो वो राउंड शेप को ही चेक करने के लिए, डाया प्रॉपरली चेक करने के लिए हम स्नैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो मैं स्नैप गेज से, जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ साइज का जो आपका मतलब जो शाफ्ट है उसका जो आप साइज मेजर कर रहे हैं वो इन लिमिट है या आउट लिमिट है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो ये इस तरीके से स्नैप गेज दिखता है। तो आप देखिए ये एक सी सेक्शन में और वन एंडेड है, मतलब सिंगल तरफ से ओपन है, और ये साइड में वर्क पीस रखा है। तो अब मैं आपको और भी डायग्राम्स दिखाऊंगा तो उसमें हम लोग और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पार्ट हमारा मतलब एडजस्टेबल भी होता है, यू कैन एडजस्ट इट। तो इसे एडजस्ट करके हम लोग वर्क पीस को एंगेज करते हैं। ये दोनों तरफ दे रखा है, आप देखिए। ठीक है, तो ये दोनों तरफ दे रखा है, तो आप ये समझिए ये वाला जो पहला वाला है ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, ये जो पहला वाला है ये रहता है गो लिमिट को मेजर करके, मतलब ये गो लिमिट में कि इसके अंदर वर्क पीस एंटर हो जाए। सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं, ये दोनों सेकंड इसके, ये रहते हैं नो गो लिमिट, मतलब नो गो लिमिट, इसके अंदर हमारा वर्क पीस एंटर नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आई कैन से जो फ्रंट में जो आपको दिख रहा है ये हमारा मैक्स लिमिट पकड़ के चलेगा, और जो सेकंड में आपको दिख रहा है ये हमारा लो लिमिट पकड़ के चलेगा। तो हमारा जो लिमिट में है शाफ्ट यानी कि उसका डाया, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि वर्क पीस हमारा एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं और चीज देखते हैं इसमें। ठीक है, नाउ अब जैसे मैंने बताया आपको सिंगल एंडेड का मैंने डायग्राम दिखाया, अब सिंगल एंडेड के बारे में और देख लेते हैं। सिंगल एंडेड स्नैप गेज में क्या होता है, फ्रंट पोर्शन ऑफ अ गेज इज गो मेंबर, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, विच पासिस थ्रू द वर्क पीस विच हैज टू बी चेक्ड, जिसको चेक करना है। गो मेंबर के अंदर आपका वर्क पीस एंटर हो जाएगा। एज द गेजेस स्लाइड इनटू द वर्क पीस it reaches the no go member area where it stops sliding। no go member तक पहुंच के वो वर्क पीस मूव करना बंद कर देगा। या तो आप ये पूरा इस सेक्शन को उठा के वर्क पीस पे लगाइए, वर्क पीस में से ये वर्क पीस को आप इसके अंदर एंटर करके देखेंगे तो नो गो वाले पार्ट पे ये रुक जाएगा।
गो मीन्स वर्क पीस इज ओके, अगर गो वाले पार्ट में आपका एंटर हो रहा है मतलब वर्क पीस आपका ओके है। नो गो मतलब आपका वर्क पीस रिजेक्टेड, अगर नो गो में एंटर हो गया आपका वर्क पीस मतलब वो रिजेक्टेड है, आप नहीं यूज, क्योंकि लोअर लिमिट भी क्रॉस कर गया है, आप बोल सकते हैं वो अंडर साइज में आ गया। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ गो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नो गो। जैसे कि मैंने बताया गो में एंटर हो रहा है तो ये मैक्सिमम लिमिट पकड़ के चलेगा और नो गो मिनिमम लिमिट पकड़ के चलेगा। तो वैल्यू ऑफ गो जो है आपकी ऑलवेज ज्यादा रहेगी नो गो से। आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम देखिए आप, देखिए इसमें वर्क पीस आपको दिखा रखा है, ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, और आपको इसमें डायमेंशंस भी दिखा रखे हैं। इसके ऊपर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा इसमें। तो आप देखिए ग्रीन में जो दिखा रखा है आपको गो दिखा रखा है, और रेड में आप देख सकते हैं नो गो दिखा रखा है। तो आपका जो वर्क पीस है वो अगर गो तक एंटर होता और नो गो पे रुक जाता तब तो ये एक्सेप्टेबल हो जाता, बट अगर वो नो गो तक आ गया, आप देखिए ये वाला नो गो को भी मतलब नो गो के पास आ गया, और नो गो का जो मिनिमम एकदम रेंज है, यानी कि ये एकदम पॉइंट जो है ये इससे मैच हो गया, मतलब यानी कि ये मेरा रिजेक्टेड वर्क पीस हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि लिमिट कैसे रहती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है, तो देखिए इसके ऊपर लिखा है 25.50 प्लस 0.05 अपर लिमिट माइनस 0.05 mm लोअर लिमिट। अब जो मेरा वर्क पीस है यानी कि गो लिमिट जो होगी वो 25.50 प्लस 0.05 होगी, मतलब 25.55 मेरी गो लिमिट हो गई, और नो गो की लिमिट हो गई 25.45 mm। तो अब जब वर्क पीस को मैं एंटर करूंगा तो गो वाले में तो एंटर हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे मैक्स लिमिट पे रख दिया 25.55, और नो गो पे वो रुक जाएगा। इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने जैसे वैल्यूज मेंशन किए। स्नैप गेज ऑफ साइज 25.50 प्लस माइनस 0.05 ये अपर और लोअर लिमिट है। तो गो साइज हो गया 25.55 और नो गो साइज हो गया 25.45। एक को सब्ट्रैक्ट किया, एक को ऐड किया। देन इट इज मेजरिंग क्राइटेरिया फॉर वर्क पीस। हम लोग ये जो डायमेंशन देख रहे हैं गो साइज और नो गो साइज देखा, ये क्या है, एक तरह से मेजरिंग क्राइटेरिया है हमारे वर्क पीस का। देन अकॉर्डिंग टू दिस स्नैप गेज, जो स्नैप गेज मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया वो एज एग्जांपल में 25.55 mm साइज इज एक्सेप्टेबल फॉर वर्क पीस। जो गो साइज वाला है वो एक्सेप्टेबल है, जैसा हम लोग अभी देख चुके, तो गो साइज वाला एक्सेप्टेबल है। नाउ व्हेन वी पुश द स्नैप गेज टूवर्ड्स द वर्क पीस, द ओनली एरिया ऑफ गो कवर दैट इज वर्क पीस इज एक्यूरेट। मतलब इस पॉइंट में बोल रहा है आपका जो स्नैप गेज का डायग्राम मैंने दिखाया उसमें 25.55 का जो है वो एक्सेप्टेबल की लिमिट हो गई, क्योंकि गो है वो लिमिट। गो लिमिट में अगर हमारा वर्क पीस एंटर हो रहा है मतलब वो एक्सेप्टेबल है। अब आप वर्क पीस को पुश करते हैं, अगर वो नो गो तक पहुंच जाता है तो वो रिजेक्टेड कंडीशन में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में बताया है कि अगर हम पुश कर रहे हैं टूवर्ड द वर्क पीस, हमारा जो भी गेज है, गेज को अगर पुश कर रहे हैं तो ओनली एरिया ऑफ गो कवर, गो पे कवर होगा और नो गो पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसका जो डायमेंशन है वो नेगेटिव में लेके रखा है, मतलब वो कम हो गया, तो नो गो पे रुक जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रिजेक्टेड कंडीशन आप देख सकते हैं। Then now if a snap gauge is able to move till no go area, that means work piece is undersized। जैसा कि मैंने आपको बताया इस डायग्राम के अंदर, wait, let me show that diagram again। Okay, this was okay। now इस डायग्राम में आप देखिए ये अंडर साइज में आ गया क्योंकि ये क्रॉस कर गया गो लिमिट को नो गो तक पहुंचकर, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है एक तरह से आपको बता रहा है कि स्नैप गेज में किस तरीके से आपको चेक करना है। तो गो साइज हमारा हमेशा बड़ा रहेगा और नो गो साइज का डायमेंशन हमेशा छोटा रहेगा, मतलब जो लोअर लिमिट है उसको मैच करके रखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन डबल एंडेड, अभी तक हमने सिंगल एंड की बात करी, अब डबल एंडेड स्नैप गेज में देखते हैं। तो एक एंड जो रहेगा वो गो रहेगा और अदर एंड इसका नो गो रहेगा। डबल एंडेड स्नैप गेज में क्या रहेगा, एक एंड आपका गो रहेगा, दूसरा एंड नो गो रहेगा। मतलब गो वाला है तो बिगर डायमेंशन रहेगा लिमिट जो है उसका, और नो गो वाला है उसका मिनिमम डायमेंशन रहेगा। गो वाले में एंटर होना चाहिए ऑब्जेक्ट वर्क पीस, नो गो वाले में नहीं होना चाहिए। तो गेजेस हैज टू बी इंसर्टेड इन ईच साइड टू नो
ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड लिमिट, गेजेस को क्या है इंसर्ट होना चाहिए दोनों तरफ से टू नो द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड, लिमिट पता करने के लिए आपको ऑब्वियसली गो पे अगर डालेंगे तो आपको मैक्सिमम लिमिट पता लगेगी और मिनिमम लिमिट आपको नो गो की तरफ से पता लगेगी। दोनों गेजेस जो हैं, तो गेजेस जो आप एंटर कर रहे हैं वो इस तरीके से एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिक लिमिट में एंटर होना चाहिए। देन कंपैरेटिवली स्लो मेथड ऑफ गेजिंग बट मोर रिलायबल, देखा जाए सिंगल एंडेड से ये डबल एंडेड वाला जो है वो स्लो मेथड है, ठीक है, लेकिन क्या है रिलायबल है। यू कैन गेट एक तरह से आप क्या है आप इस पे एक तरह से परफेक्टनेस देख सकते हैं, तो ये बेहतर है। अब देखिए एग्जाम्पल फॉर दैट, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल एंडेड में ये आपको एक तरफ गो दिखा रखा है, दूसरी तरफ ये नो गो दिखा रखा है, ठीक है, स्नैप गेज में, और ये हमारा वर्क पीस है, करेक्ट। अब इस वर्क पीस को एंटर होना है गो वाले में आराम से और नो गो वाले में ये नहीं एंटर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा स्नैप गेज का टास्क रहता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग अगले डायग्राम में। तो देखिए नीचे मैंने एक लाइन मेंशन करके रखी है, गो एंड ऑफ अ गेज मस्ट गो into the feature of the components being checked, तो वर्क पीस इसमें इजीली एंटर हो रहा है, मतलब ये गो लिमिट हमारा यानी कि मैक्सिमम लिमिट हमारा कवर अप कर रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल हुआ इस केस के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये नो गो के लिए, नो गो एंड मस्ट नॉट गो इनटू द फीचर, तो आप देखिए ये वर्क पीस यहाँ पे आके रुक गया, मतलब ये वाला एंड सेकेंड एंड है जो कि नो गो एंड है मिनिमम लिमिट वाला, तो ये मिनिमम लिमिट है, तो हम इजीली मेजर कर पा रहे हैं वेदर अवर वर्क पीस इज एक्सेप्टेबल और नॉट। आगे देखते हैं, ये एक पूरा मतलब और एग्जांपल है और एक पिक्चर फॉर आपके डबल एंडेड वाले के लिए, तो एक नो गो रहेगा और एक गो साइड रहेगा इसका, और गो का जो डायमेंशन रहेगा या लिमिट रहेगा वो बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू नो गो से। देन ये वन मोर डायग्राम इसमें ये मतलब दिखा रखा है कुछ, तो ये वाला आप याद रखने का ऐसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन ये कलर्ड रेड जैसे दिखा रखा है, तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर में रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका टाइप है गो, और यहाँ पे ये नो गो, तो एक साइड हो गया गो और एक साइड नो गो, तो नो गो को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कलर कोडिंग दे दी है आपको, दैट इज रेड कलर, ठीक है, रेड कलर उन्होंने लोगों को, वैसे उस पर प्रिंट भी रहेगा लेकिन इस डायग्राम में बता दिया है उन्होंने रेड कलर में रहेगा। फिर इसमें नॉमिनल साइज दे के रखा है, आप देखिए जो डायमेंशन बीच में लिखी रहेंगी नॉमिनल साइज दे रखा है, और उसके बाद एक्चुअल डेविएशन दोनों साइड में दे रखा है उन्होंने, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेविएशन फॉर द वर्क पीस, ठीक है, ये उसने मेंशन करके रखा है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, लास्ट वन इज एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो हमने अभी तक स्नैप गेज के बारे में देखा कि सी सेक्शन का होता है फिक्स्ड अ कॉमन टाइप, उसके बाद सिंगल एंडेड भी उसी को बोला गया, सिंगल एंडेड है, फिर डबल एंडेड देखा। अब हम देखते हैं एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज का क्या है कि इसमें क्या होगा, आप वर्क पीस को अपनी सुविधा के अनुसार यानी कि जो आपका वो गेज है उसको आप लिमिट को वेरी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे। ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अप अवर ओन गेज विद इन एनी साइज इन द स्पेसिफाइड रेंज, जो रेंज है उसके अंदर आप अपने गेज को सेट कर सकते हैं, वो देखेंगे हम अभी कैसे। इट इज प्रिफर्ड वेयर द नंबर ऑफ कंपोनेंट टू बी इंस्पेक्टेड एज लेस, जहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट को इंस्पेक्शन है वो लेस है, कम है, लेकिन क्या है साइजेस ज्यादा हैं, एंड मोर वैरायटी ऑफ साइजेस टू बी इंस्पेक्टेड इज मोर। सो आप कह सकते हैं जब जो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो तो कम है लेकिन साइजेस आपके ज्यादा हैं, तो इसमें क्या साइज को वेरी करने में आप इजीली उस गेज से साइज वेरी करके और अदर जो डिफरेंट साइज के वर्क पीस है उन्हें सेट करके चेक कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज बेटर कि आपको एक ही जो स्नैप गेज है एडजस्टेबल वाला, उससे आप नंबर ऑफ वर्क पीस को चेक कर सकते हो ऑफ डिफरेंट साइजेस। ओके, नाउ अब देखते हैं इसमें इसका डायग्राम। ओके, ये है हमारा, देखिए ये भी सिंगल हैंडेड है। अब इसमें डिफरेंस हम देखते हैं, हमने बोला इसे एडजस्टेबल, तो एडजस्टेबल देखिए कैसे, ये वाला भी एनविल कहलाएगा और ये भी एक एनविल है, ठीक है, ये बेस है आपका। ओके, ये वाला जो अभी मैंने, ओके यहाँ वापस बताता हूं मैं, ये वाला बेस है आपका, ठीक है, ये भी एनविल है, ये वाला आपका एक तरह से गो और नो गो गेजेस को डिफाइन कर रहा है, या नो गो और नो गो लिमिट को बताएगा। जो पहला वाला है
ये आपका गो लिमिट बता रहा है, तो दूसरा वाला है ये आपका नो गो लिमिट बता रहा है, गो एंड नो गो। तो गो वाला आपका मैक्सिमम लिमिट रहेगा, यानी कि फ्रंट वाला मैक्सिमम लिमिट होगा, और नो गो वाला यानी कि सेकंड वाला आपका मिनिमम लिमिट होगा। ठीक है, वर्क पीस आप इसके अंदर सेट करते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं वर्क पीस सेट करेंगे और आप मेजर करेंगे। तो गो के अंदर से यहाँ तक जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड यानी कि इसके देखा जाए तो नो गो के अंदर इसको एंटर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग लिमिट डिफाइन करेंगे। गो वाला मैक्सिमम। अब कैसे इसको सेट करते हैं, देखिए यहाँ आपको 2 स्क्रू दिख रहे होंगे, आप इन स्क्रू की मदद से इसे सेट करते हैं। इसके अलावा पहले आप इस स्क्रू जो मैंने सर्कल के अंदर दिखाया, इन स्क्रू को आप ढीला करेंगे तो ये अपना लूज होता जाएगा, और उस हिसाब से आप साइज से इसे चेक करके मतलब अपना डायमेंशन सेट कर सकते हैं। ओके, देन इसके ऊपर यहाँ पे एक होल है। ठीक है, 2 होल है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग एक होल है। वहां पे भी अपना स्क्रू रहेगा, तो उस हिसाब से वहां पे भी आप सेट करके चेंज करेंगे। तो 2 जगह हो गई आप जहां से इसको सेट करेंगे। थोड़ा यहाँ से इन 2 ये जो स्क्रू हैं ये वाले दोनों, इन दोनों का इस्तेमाल होगा, और इसके टॉप में जो होल्स हैं वहाँ 2 होल्स हैं, उन दोनों को अपने जिसको भी आपको ऊपर नीचे करना है उसको आप यूज करके लूज और टाइट कर सकते हैं। ये हमारा बेस है जिस पे सपोर्ट रहेगी आपके वर्क पीस को, और उस हिसाब से आप डायमेंशन को वेरी कर सकते हैं। याद रहे, पहला वाला गो है, दूसरा वाला नो गो है। ठीक है, गो वाले में एंटर होगा वर्क पीस, नो गो वाले पे जाके अटकेगा, ताकि मिनिमम लिमिट आपको पता लग जाएगी। एक्सेप्टेबल रेंज आपकी वही रहती है कि नो गो पे जाके अटके और गो में पास हो जाए। ठीक है, देन ये है एक डायग्राम, जैसे आप देख सकते हैं इन मैच का गो में एंटर हुआ, नो गो पे जाके रोका। अब यहाँ पे दिखा रखा है एक डायग्राम, एडजस्टेबल टाइप का है ये। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है गो, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट। ठीक है, देन इधर देखिए आप, ये दिखा रखा है नो गो। तो पहला वाला आपका गो है, दूसरा वाला नो गो है, जिससे हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं, और दोनों तरफ आपके ये जो होल्स हैं उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। देन नाउ अब ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है एनविल। एनविल बता रखा है, एक फिक्स एनविल है और एक एडजस्टेबल, मतलब आप ये वाले एनविल को चेंज कर सकते हैं। और ये बेस जो हमने अभी डायग्राम देखा इज जस्ट व्हाट सिमिलर टू दैट वन ओनली। तो यहाँ पे गो वाला फ्रंट में है, नो गो वाला पीछे है। गो वाले को और नो गो वाले को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वेयर एज जो सेकंड यानी कि फिक्स वाला है ये फिक्स रहेगा। ये बेस मान के चलिए, बेस पे आप वर्क पीस को सेट करके रखते हैं। सो गाइज आई थिंक आपको स्नैप गेज के बारे में आइडिया लगा होगा कि ओवेलिटी को चेक कैसे किया जाता है स्नैप गेज की मदद से। तो मैंने आपको बता दी कि राउंडनेस चेक करनी है, डायमीटर चेक करना है, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ देम वी आर मेजरिंग द लिमिट फॉर ओवेलिटी, बट स्नैप गेज मैंने पिक किया और मैंने बता दिया। इसी तरीके से अदर्स भी प्रिफर किए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll be back with another aviation video. Thanks a lot.